इस वीडियो के अंदर हम एटम को पढ़ेंगे। एटम क्या होता है और हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एटम होता क्या है। अगर हम दुनिया की कोई भी चीज़ ले लें और उसको जूम करना शुरू कर दें, माइक्रोस्कोप के नीचे दुनिया के किसी भी चीज़ को हम लोग जूम करना शुरू कर दें। मान लें हम लेते हैं एक पेंसिल को और इसको जूम करना शुरू कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो पेंसिल है ये छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। जिस तरह से घर ईंटों से मिलकर बनता है ना, उसी तरह से ये पेंसिल भी छोटे छोटे से पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं और ये पेंसिल इनसे मिलकर बनी हुई है। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं एटम्स। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स। तो एटम वो छोटे से छोटे पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलकर दुनिया की हर चीज़ बनती है। अब आप दुनिया की हर चीज़ को ले लो, दुनिया की किसी भी चीज़ को ले लो और उसको जूम करना शुरू कर दो, तो आप ऐसे ही छोटे छोटे से पार्टिकल को देखोगे। जिस तरह से घर ईंटों से मिलकर बनता है ना, उसी तरह से दुनिया की हर चीज़ ऐसे छोटे छोटे से पार्टिकल से ही मिलकर बनी है। तो इन छोटे छोटे से पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं एटम। और अगर हम एटम को भी जूम करेंगे, एटम के अंदर देखेंगे कि एटम के अंदर क्या होता है, तो एटम के अंदर आपको कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आएगा। एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। एटम के सेंटर में हमारे पास एक होता है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है ना, इसमें दो पार्टिकल होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। पी से प्रोटॉन और पी से होता है पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। एन से न्यूट्रॉन और एन से होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल तो न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम तीन तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है। एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि एटम के सेंटर में होते हैं और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और उन पर होता है नेगेटिव चार्ज। जिस तरह से हमारी ज़मीन घूमती है सूरज के गिर्द, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इस न्यूक्लियस के गिर्द, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गिर्द। तो एटम के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से होता है। लेकिन एटम इतना छोटा होता है कि अगर हम सिर्फ एक डॉट लगाएं पेंसिल की मदद से, तो उस एक डॉट के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा एटम होंगे। 1 मिलियन से ज़्यादा एटम मिलके एक डॉट बनाते हैं। तो एटम इतना ज़्यादा छोटा होता है और इसको हम आम माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते। जैसा कि ये एक आम माइक्रोस्कोप है जो कि लेबॉर्ट्री में यूज़ होती है। एटम इतना छोटा होता है कि हम इसकी मदद से एटम को नहीं देख सकते, बल्कि एटम को देखने के लिए एक ख़ास तरह की माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है। और ये बहुत ही बड़ी माइक्रोस्कोप होती है, ये वाली जैसे कि माइक्रोस्कोप है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसकी मदद से एटम को जो है वो देखा जा सकता है। तो एटम को देखने के लिए हम आम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना जूम नहीं कर पाती। इसको देखने के लिए हम एक बहुत बड़ी माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और इस बड़ी माइक्रोस्कोप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एटम, तमाम के तमाम एटम एक जैसा नहीं होते। हर एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हर एटम के अंदर प्रोटॉन डिफरेंट हो सकते हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें हाइड्रोजन एटम की, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, इसके एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इस नंबर 1 का मतलब ये है कि इसमें एक प्रोटॉन होगा। हर एटम में जितने प्रोटॉन होंगे ना, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जितना हर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह से जो हीलियम गैस होती है, इसके एटम में होते हैं 2 प्रोटॉन। इस नंबर 2 का मतलब यह है कि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और अगर 2 प्रोटॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द कितने घूमेंगे? वो भी 2 होंगे। इसी तरह से लिथियम के एटम में 3 प्रोटॉन होते हैं और इसके गिर्द फिर कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? ज़ाहिर है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से बेरिलियम को लिखते हैं हम बी करके शॉर्ट फॉर्म में। इसके एटम में 4 प्रोटॉन होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं, उससे हमें मैटर नहीं है अभी। लेकिन हमें क्या जानना है कि एटम में प्रोटॉन कितने होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात कर लें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन के एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 8 प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात कर लें सोडियम की, तो सोडियम को हम लिखते हैं Na करके शॉर्ट फॉर्म में और इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं। इसी तरह से हर एटम में डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के एक एटम में 1 प्रोटॉन होता है, अगर हम इसमें 1 प्रोटॉन और ऐड कर दें तो फिर क्या हाइड्रोजन गैस क्या बन जाएगी? हीलियम गैस बन जाएगी। इसी तरह से है, अगर हम इसके 1 प्रोटॉन में और प्रोटॉन को ऐड करना शुरू कर दें
और इसमें हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कर दें 8, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन डिपेंड करता है किस चीज़ पे, यानी कि इसका मतलब ये कि किसी एटम में प्रोटॉन कितने होंगे ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एटम कौन सी चीज़ का एटम होगा। अगर एक प्रोटॉन होगा तो इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन का एटम है। अगर एक प्रोटॉन होंगे एटम में तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन गैस बनेगी या ये ऑक्सीजन का एटम होगा। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ये बात तय करता है कि कोई चीज़ क्या बनेगी। इसी तरह से हमारे पास यहाँ हमें वाटर की एग्जांपल दी गई है। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। मॉलिक्यूल का मतलब यह है कि अगर हम वाटर को जूम करना शुरू कर दें तो हम देखेंगे कि वाटर इन छोटे छोटे से मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। और अगर हम इन मॉलिक्यूल को भी जूम करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो ये एटम आपस में मिलकर डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं और इससे मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। किसी एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं ये हमें बताता है पीरियोडिक टेबल। इस टेबल को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसके नंबर 1 का मतलब यह है कि इसमें एक प्रोटॉन होगा। इसमें पहले वाला नंबर 1 किसका है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का नंबर 1 का मतलब यह है कि इसके एटम में एक प्रोटॉन होगा। इसके बाद नंबर 2 है हीलियम का। तो हीलियम का नंबर 2 का मतलब यह है कि इसमें 2 प्रोटॉन होंगे। इसी तरह यहाँ पर आपका वो ऑक्सीजन दिखाई गई है तो ऑक्सीजन का नंबर है 8। तो 8 नंबर का मतलब यह है कि इसमें 8 प्रोटॉन होंगे। इसी तरह से अगर हम बात कर लें आयरन की यानी कि लोहे की, तो इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 26। अगर हम बात कर लें गोल्ड की, तो गोल्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AU। इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, इसमें 79 प्रोटॉन होते हैं। यानी कि अगर हम गोल्ड में और प्रोटॉन ऐड करते जाएं और इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हम कर दें 79, तो ये क्या बन जाएगा, ये गोल्ड बन जाएगा। यानी कि थ्योरी में तो ऐसा करना पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एटम बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और इतने छोटे से स्केल पर और प्रोटॉन को ऐड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी तक कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा कोई कर पाया तो इससे क्या होगा कि हम एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, गोल्ड को आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में बदल सकते हैं। तो नंबर ऑफ़, यहाँ पर ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कि किसी एटम में कितने प्रोटॉन होंगे, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ये तय करते हैं कि कोई चीज़ क्या बनेगी। अगर 26 प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम में तो वो आयरन बन जाएगा यानी कि लोहा बन जाएगा। अगर 79 होंगे तो वो गोल्ड बन जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने एटम को देखा और पीरियोडिक टेबल को देखा कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से हमें हर एटम के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन शो करता है।